इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन के अंदर इंटरनेशनलाइजेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं और इंटरनेशनलाइजेशन को शॉर्ट में I18N भी बोलते हैं। यहाँ पर मैं अगर लिखूं I18N तो ये फुल फॉर्म होता है, ये शॉर्ट फॉर्म होता है इंटरनेशनलाइजेशन का। ऐसा क्यों है? इंटरनेशनलाइजेशन का जो पूरा वर्ड है ये 18 कैरेक्टर्स का होता है। 18 नहीं, ये 20 कैरेक्टर्स का होता है। एक बार मैं फिर से कॉपी करके यहाँ पे डॉट लेंथ दिखाता हूँ। इसका लेंथ 20 कैरेक्टर होता है और जब हम बोलते हैं I18N तो इसका मतलब है बीच का ये 18, ठीक है? बीच का 18 I18N, 18 का मतलब बीच में इसके 18 कैरेक्टर्स आएंगे, इसीलिए इसका शॉर्ट फॉर्म होता है I18N, ठीक है? तो ये हमने देख लिया शॉर्ट फॉर्म इसका। अब हम देखते हैं इंटरनेशनलाइजेशन इम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या होता है। तो बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर आपने देखा होगा कि जैसे किसी वेबसाइट के ऊपर /en के ऊपर जब जाएंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में सारा पेज दिखेगा। जब HI के ऊपर जाएंगे तो हिंदी में दिखेगा। ऐसे ही FR मतलब फ्रांस वाली लैंग्वेज यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज। तो इस तरह से हम अपने एप्लीकेशन के अंदर, एक ही एप्लीकेशन के अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस का सपोर्ट ऐड कर सकते हैं। वही चीज़ हम देखेंगे कि नेक्स्ट.जेएस के अंदर कैसे कर सकते हैं। इसके लिए एक एक्सटर्नल पैकेज होता है जिसका नाम है next-intl, ये पैकेज का नाम है। इस पैकेज को हम यूज़ करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे जो एप्लीकेशन बनाई है एकदम बॉयलर प्लेट एप्लीकेशन है। नेक्स्ट.जेएस की जो एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं एकदम सिंपल एप्लीकेशन है। उसके अंदर बस मैंने जो बेसिक कंटेंट था उसको हटा के एक H1 और एक पैराग्राफ टैग लिख दिया। हम इसी को हिंदी के अंदर करके देखेंगे। हम चाहें तो एक्चुअल देवनागरी लिपि में भी हिंदी लिख सकते हैं, लेकिन मैं अपने हाथ से रोमन लिपि में ही लिखूंगा, यानी कि मैं इंग्लिश के कैरेक्टर्स का यूज़ करके ही हिंदी लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है? तो हमारी एप्लीकेशन एक ही रहेगी, हमारा पेज भी एक ही रहेगा, बस इसके अंदर का डायनेमिक कंटेंट चेंज हो जाएगा बेस्ड ऑन URL, ठीक है? ये चीज़ हम इम्प्लीमेंट करेंगे और बहुत सारे जगहों पर इस तरह से इम्प्लीमेंट होता है, जैसे कि en.something.com, hi.something.com डोमेन के बेस पर भी होता है, ठीक है? लेकिन हम यहाँ पे URL के बेसिस पर ये चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं, इसके पैकेज के ऊपर हम गेट स्टार्टेड करेंगे। नेक्स्ट.जेएस के अंदर इनबिल्ट सपोर्ट भी होता है, लेकिन वो उतना अच्छा सपोर्ट नहीं होता है। यहाँ पर ज़्यादा कस्टमाइजेशन होता है, ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होता है। यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा राउटर हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम ऐप राउटर यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें नीचे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं कि राउटिंग के साथ करना है कि विदाउट राउटिंग के साथ करना है, तो हम राउटिंग का यूज़ करके करेंगे। हम URL के ऊपर इस तरह से लैंग्वेज दिखा के अपना काम करवाएंगे, ठीक है? यहाँ पर आ जाएंगे, तो हमें ये पैकेज इंस्टॉल करने का कमांड दिखा रहा है। अगर आप इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हैं तो आप आराम से क्रिएट कर लेंगे, ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर देंगे। मैं इस वीडियो के अंदर केवल डॉक्यूमेंटेशन को ही फॉलो करने वाला हूँ, क्योंकि इसका सेटअप थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि करने हैं, हमें एक सेटअप करना है, ठीक है? तो ये इंस्टॉल हो गया। अब आगे जो भी बता रहा है, वो अभी यहाँ पे बेसिकली बता रहा है कि इस तरह का कुछ हम स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, तो इसको हमें नहीं देखना है, नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैसेजेस नाम के फ़ोल्डर के अंदर एक en.json नाम की फ़ाइल बना दो, ठीक है? तो मैसेजेस नाम का फ़ोल्डर पहले बनाते हैं हम। यहाँ पर सबसे बाहर हम बना लेंगे मैसेजेस नाम का फ़ोल्डर और उसके अंदर हम en.json इस नाम की फ़ाइल क्रिएट कर देंगे, ठीक है? और उस फ़ाइल के अंदर ये कंटेंट लिख देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब अगर हमें इंग्लिश के अंदर कुछ ऐसा दिखाना है, ठीक है? इंग्लिश में मुझे हेलो दिखाना है, तो ये कंटेंट मैं यहाँ पे लिख दूँगा। यहाँ से कंटेंट उठकर हमारे पेज के ऊपर जाएगा। ये इंग्लिश में हेलो लिख दूँगा और वेलकम टू आवर वेबसाइट ये लिख दूँगा। और यहाँ पर मैं अबाउट नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइटल और कंटेंट, ठीक है? ये इतना चेंज मैंने कर दिया और ये होम पेज के लिए, ऐसे ही मल्टीपल पेजेस के लिए भी यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमा लगा के, ठीक है? इतना कर दिया हमने। अब आगे आते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्फ़िग डॉट टीएस फाइल के अंदर हमें कुछ चेंज करना है और हमारे पास टीएस फाइल नहीं है, हमारे पास जेएस फाइल है, तो हम जेएस फाइल का ये सेलेक्ट कर लेंगे और ये पूरा एज़ इट इज़ कॉपी करके चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारी जेएस फाइल लगभग एम्प्टी ही रहती है। तो यहाँ पर आ जाएंगे और एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एमजेएस फाइल है, तो यहाँ पर अगर हम ऐसे पेस्ट कर देंगे
और अगर हम रन करेंगे अपनी एप्लीकेशन को तो ये एरर देगा। हमें इसको JS एक्सटेंशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि रिक्वायर इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये MJS है, इसको मुझे JS बनाना पड़ेगा। JS कर दूंगा तो अब अगर हम रन करते हैं तो एरर नहीं देगा और चल जाएगा। और अभी देखते हैं क्या एरर है। बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर सेटअप अभी नहीं हुआ है, अभी आधा ही सेटअप हुआ है। अभी जो एरर आ रही है वो दूसरी एरर आ रही है, कुड नॉट लोकेट, कोई फाइल ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो कि लोकेट नहीं हो रही है, ठीक है। तो अभी हम और सेटअप करेंगे फिर ये एरर चली जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर हमें सोर्स फोल्डर के अंदर ये i18n नाम का फोल्डर क्रिएट करना है, लेकिन सोर्स फोल्डर हमारे पास है नहीं, तो हम बाहर ही क्रिएट कर लेंगे, सबसे बाहर। एक मिनट, यहाँ पर मैं ये i18n नाम का फोल्डर क्रिएट करूँगा, और ये बता रहा है कि ये ट्रांसलेशन से रिलेटेड फाइल है, ठीक है। हमारा वो VS कोड बता रहा है। अब इसके अंदर हमें routing.ts नाम की फाइल क्रिएट करनी है। इसका नाम मैं यहाँ पे routing.js सेट कर दूंगा, क्योंकि TS फाइल तो है नहीं, यहाँ पे JS सेट कर देंगे और ये पूरा कोड कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। बेसिकली हम सेट कर रहे हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस यहाँ पे सपोर्टेड रहेंगी। तो मैं EN सेट कर दूंगा और HI सेट कर दूंगा, HI का मतलब हिंदी, ठीक है, हिंदी सेट कर दूंगा। और जितनी भी लैंग्वेजेस हमें सपोर्ट करवानी है उन सबका JSON फाइल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं हिंदी का एक HI बना लेता हूँ, और हेलो को मैं कर दूंगा नमस्ते, इस तरह से नमस्ते। और ये मैं कर दूंगा हमारी वेबसाइट पर आपका स्वागत है, ये चीज़ मैं सेट कर दूंगा, ठीक है। ये हिंदी के लिए हो गया, ये इंग्लिश के लिए हो गया। और यहाँ पर हमने ये लोकल्स के अंदर अपना लैंग्वेज का नाम यहाँ पे सेट कर दिया है, और नीचे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लोकल है, यानी कि अगर URL के अंदर कुछ भी नहीं दिया जाए तो डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, डिफ़ॉल्ट ये EN सेलेक्ट कर लेगा, इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। इतना कर दिया हमने। अब नीचे आते हैं, ये navigation.js फाइल है, इसको हम अभी के लिए स्किप कर सकते हैं, ये उतना रिक्वायर्ड नहीं है। ये बेसिकली लिंक कंपोनेंट और रीडायरेक्ट जो मेथड होता है, यूज पाथ नेम, यूज राउटर, गेट पाथ नेम, इन सब का एक नया वर्जन बना के ये एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, इस फाइल के अंदर से। तो इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, हम इसको हटा देते हैं। मिडलवेयर वाली फाइल बनाते हैं, middleware.ts। मैं मिडलवेयर फाइल बनाता हूँ, यहाँ पर सबसे बाहर मिडलवेयर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। यहाँ पे मिडलवेयर की फाइल बनाएंगे और इसके अंदर ये पूरा कोड कॉपी पेस्ट कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर ये कोड बता रहा है कि इन सभी इस राउट को जब मैच करेगा तो इस राउट के लिए नहीं रन करना है, बाकी सभी राउट्स के लिए रन करना है, ठीक है। अगर देखो मैच ऑल द पाथ नेम्स एक्सेप्ट फॉर दिस, मतलब सभी के लिए मैच करना है एक्सेप्ट दिस, तो वो चीज़ यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो इतना कर लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हर एक स्टेप दिया गया है, ठीक है, हमें बस कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पर एक इसी i18n के अंदर हमें एक request.ts नाम की फाइल बनानी है, तो हम request.js नाम की फाइल बना देंगे। यहाँ पर request.js फाइल ये बना देंगे, और ये पूरा कोड कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये पेस्ट कर दिया हमने। अब यहाँ पर एक चीज़ फिक्स करना है, जो मैसेजेस फोल्डर है वो इससे बस एक स्टेप ऊपर है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मैसेजेस फोल्डर एक स्टेप ऊपर है, तो हमें 2 बार ऐसा नहीं लगाना है, बस एक बार डबल डॉट और मैसेजेस ये लिखना है, इतना कर देना है। अब हम देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं क्या स्टेप है। लेआउट फाइल के अंदर हमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो लेआउट फाइल का कोड मैं पूरा नहीं कॉपी करता हूँ, कुछ ऐसे लाइन करके ऐसे कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो अभी इतना करने के बाद देखते हैं कि हमारा जो एरर आ रहा था वो आ रहा है कि नहीं, या चला गया, या आ रहा है अभी भी। तो अभी जो एरर था वो चला गया है, लेकिन अभी हमारा सेटअप कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी जैसा वर्क कर रहा था वैसे ही वर्क करेगा, और ये देखो ऑटोमेटिकली EN पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया है इसने, ठीक है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट हमने वो सेट किया है कि डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज EN होनी चाहिए। तो
अभी हम और पूरा सेटअप कंप्लीट करेंगे तो ये ओपन होने लगेगा। एक बार हम यहाँ पर आते हैं और ये हमें कहाँ पे रखना है, जो लेआउट फाइल है और हमारा होम पेज है वो सब कुछ लोकल फ़ोल्डर के अंदर रहेगा। स्क्वायर ब्रैकेट से हमें एक लोकल फ़ोल्डर क्रिएट करना है ऐप के अंदर। यहाँ पर ऐप के अंदर एक लोकल नाम का फ़ोल्डर क्रिएट करना है और इसके अंदर ये तीनों फाइल्स मूव कर देनी है, ठीक है? लेआउट फाइल भी यहीं पे कर देनी है और आगे से जितने भी पेजेस हम क्रिएट करेंगे सब कुछ इसी के अंदर क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर जो सीएसएस है उसको हम रहने देते हैं ऐसे ही। मैं क्या करता हूँ, ये चीज़ इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये इंपोर्ट मैं ऊपर यहाँ पे डाल देता हूँ और फिर उसके बाद क्या है, लोकल लेआउट नाम का एक वो है और उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लोकल लेआउट। तो चलो मैं कर लेता हूँ, मैं पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ और उसको पेस्ट कर देता हूँ। बेसिकली मैं चाह रहा था कि सीएसएस जो है वो इम्पोर्टेड रहे। बाकी फ़ॉन्ट्स को हटा देते हैं, फ़ॉन्ट्स उतना ज़रूरी नहीं है। मैं इस चीज़ को ऐसे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? 1 मिनट, लास्ट से ये 2 कैरेक्टर्स कॉपी हो गए हैं तो इसको हटा देते हैं और ये टाइपस्क्रिप्ट का कोड है तो इतना कोड हटा देंगे तो एरर नहीं आएगी। ये इतना चीज़, ठीक है? और ये फ़ॉन्ट हटा देते हैं। बस इतना हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब अभी भी सेटअप इसका कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हमें इसको अपने पेज के अंदर चल के यूज़ करना है। जैसे कि होम पेज है ये, होम पेज के ऊपर हमें इस चीज़ को इम्पोर्ट करना है और हम केवल इसको इम्पोर्ट करते हैं, लिंक को हम नहीं इम्पोर्ट करेंगे क्योंकि हमने वो नेविगेशन वाला ये वाली फ़ाइल नहीं बनाई है। किधर गई? इधर ही एक वो फ़ाइल थी ना, ये नेविगेशन वाली फ़ाइल, इसको नहीं बनाई, नहीं तो हम यहाँ से लिंक कंपोनेंट को इम्पोर्ट करके यूज़ कर सकते थे। अभी मैं बस केवल ये यूज़ ट्रांसलेशन को कॉपी करूँगा और अपने पेज के ऊपर आ जाऊँगा। यहाँ पर मैं रख दूँगा यूज़ ट्रांसलेशन। अब इसको कैसे यूज़ करना है, यहाँ पर दिया गया है। हमें इस तरह से इम्पोर्ट करना है। ये यूज़ ट्रांसलेशन को कॉल करना है, पेज का नाम डालना है, टी नाम के वेरिएबल के अंदर सेव कर लेना है। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं लेकिन टी एक वेल यूज़्ड नाम है, डॉक्यूमेंटेशन भी यही सजेस्ट करता है। अब इसको हम एक्सेस कर सकते हैं इस तरह से, ऐसे टी डॉट टाइटल, इस तरह से हम कर देंगे तो यहाँ पे टाइटल आ जाएगा और ऐसे ही यहाँ पे हम कर देंगे, यहाँ पे कंटेंट आ जाएगा। यहाँ पे चेंज करके कंटेंट कर सकते हैं। इतना कर देंगे, इतना सेटअप करना पड़ा है तब जाके ये वर्क करेगा। अभी यहाँ पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ये देखो, ये अभी इंग्लिश के अंदर दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब हमारा यहाँ पे हिंदी का भी पेज बन गया होगा और हिंदी के अंदर ये हिंदी दिखेगा और ये गूगल भी ट्रांसलेट करने के लिए दिखा रहा है, ठीक है? नमस्ते, हमारी वेबसाइट पर आपका स्वागत है। और अभी तो हम यूआरएल से चेंज कर रहे हैं, आप तो चाहें यहाँ पे ड्रॉप डाउन भी दे सकते हैं कि इतने लैंग्वेजेस सपोर्टेड हैं और जब यूज़र ड्रॉप डाउन को चेंज करे तो आप यूआरएल को चेंज करके आप वो लैंग्वेज सेलेक्ट करवा सकते हैं। तो सही है, हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर इंटरनेशनलाइजेशन इम्प्लीमेंट कर लिया है और आपको जो भी कंटेंट यूआई के ऊपर दिखाना है, वो सब कुछ कंटेंट आपकी जेसॉन फाइल के अंदर रहेगा। जो भी डायनामिक कंटेंट रखना है और जितने लैंग्वेजेस सपोर्ट करवाने हैं, वो सब आप यहाँ पे ऐड कर देना और यहाँ पर इधर होगा, ये जहाँ पे हम सेट करते हैं, इधर यहाँ पे सेट कर देना है। बस बाकी सारी लैंग्वेजेस ऑटोमेटिकली सपोर्टेड हो जाएँगी। जैसे यहाँ पे नमस्ते के साथ-साथ आपको अगर नमस्ते का हैंड्स वाली इमोजी दिखाना है, हैंड्स यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा है, फोल्डेड ये वाला हैंड्स है ना? ये वाला हैंड्स, ठीक है? अगर आपको ऐसे नमस्ते दिखाना है, तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं। अगर आप इंग्लिश वाले पेज के ऊपर जाएँगे, तो आपको ये कंटेंट दिखेगा। अगर आप हिंदी पे जाएँगे, तो आपको ये कंटेंट दिखेगा। तो जो भी कंटेंट है, सब कुछ हमें जेसॉन के ऊपर रखना होता है और ये काफ़ी सही चीज़ है अगर हम मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करवाना चाहते हैं। और इसमें बहुत सारी फीचर्स हैं, जैसे कि ये लिंक कंपोनेंट ये खुद का देता है, लिंक कंपोनेंट, नेविगेशन मेथड, ये सारी चीज़ें देता है।
इसको आप खुद से एक्सप्लोर कर लेना कि कैसे यूज़ करना है, कहाँ पर कब ज़रूरत पड़ती है। और भी अगर आपको कुछ फीचर्स यूज़ करने हैं, अलग-अलग पेजेस पे कैसे करना है, जैसे अभी हमने केवल होम पेज के लिए किया है, ठीक है? आपको मैं एक टास्क देता हूँ कि आपको क्या करना है, आपको एक अबाउट पेज बनाना है और अबाउट पेज का कंटेंट भी ऐसे ही डायनामिकली यहाँ पे रखना है। उसके लिए आपको ऐसे ही एक अबाउट का ऐसे एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, उसमें जो-जो कंटेंट आप रखना चाहते हैं, यूआई के ऊपर दिखाना चाहते हैं, डायनेमिकली लैंग्वेज चेंज करके उसका की आपको सेट करना होगा, ठीक है? और उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू अलग-अलग फाइल्स के अंदर सेट करनी होगी। और यहाँ पर एक चीज़ मैं भूल रहा था, वो ये है कि अगर हमारा पेज एसिंक कंपोनेंट हो, तो कैसे हम ट्रांसलेशन करेंगे? यहाँ पर अगर मैं इसको एसिंक कंपोनेंट बना देता हूँ, तो ये एरर थ्रो करने लगेगा। अगर हम अपने पेज के ऊपर जाएँगे, तो ये देखो दिस पेज इज़ नॉट वर्किंग, इस तरह से एरर आ रही है। और अगर हम कंसोल को देखेंगे, तो ये इस तरह की एरर है, एक्सपेक्टेड अ सस्पेंडेड टेनेबल, ये ऐसा बता रहा है, दिस इज अ बग इन रिएक्ट, प्लीज फाइल एन इशू। मतलब ये प्रॉपर एरर नहीं दे रहा, बोल रहा है कि एक रिएक्ट के अंदर बग है, लेकिन कोई बग नहीं है। बेसिकली ये जो यूज ट्रांसलेशंस नाम का ये हुक है ना, ये केवल नॉर्मल फंक्शंस के अंदर हम यूज कर सकते हैं, एसिंक फंक्शंस के अंदर नहीं यूज कर सकते हैं। अगर मैं एसिंक हटा देता हूँ, तो प्रॉपर्ली वर्क करने लगेगा, जैसे था वैसे ही वर्क करने लगेगा। दोनों लैंग्वेजेस वर्क कर रही हैं यहाँ पे। तो फिर हम क्या करेंगे, एसिंक फंक्शंस के साथ कई बार हमें ज़रूरत पड़ सकती है, हम अपने सर्वर कंपोनेंट को एसिंक फंक्शन बनाते हैं, तो उस केस में हम यूज़ ट्रांसलेशन हुक नहीं यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं गेट ट्रांसलेशंस मेथड, और इसको हमें अवेट करना पड़ता है क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। अब ये कोड वैसे ही वर्क करेगा जैसे पहले वर्क कर रहा था। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ और ये देखो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। यहाँ पर इंग्लिश वाले पेज के ऊपर जाएंगे, ये भी खुल रहा है, हिंदी वाला पेज भी खुल रहा है, ठीक है? तो अगर हमारा फंक्शन एसिंक फंक्शन है, उस केस में हमें अवेट लगा के गेट ट्रांसलेशंस यूज़ करना है। नॉर्मल फंक्शन है तो हमें यूज़ ट्रांसलेशन यूज़ करना है। मैं अभी क्या करता हूँ, इसको ऐसे करके कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं यूज़ ट्रांसलेशंस कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कमेंट टेक लिख देता हूँ, फॉर नॉन एसिंक फंक्शंस, ठीक है? ऐसे ऐसे फंक्शन जो कि नॉन एसिंक फंक्शन हो, इस तरह से हम यूज़ करेंगे उस फंक्शन के अंदर। और इसी कमेंट को मैं कॉपी करके यहाँ पे लिख दूंगा, फॉर एसिंक फंक्शंस। तो एसिंक फंक्शंस के अंदर इस तरह से यूज़ करेंगे, नॉन एसिंक फंक्शंस के अंदर इस तरह से यूज़ करेंगे। तो सही है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि नेक्स्ट स्टेजेस के अंदर कैसे हम इंटरनेशनलाइजेशन या फिर I18N इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।